तो जय हिंद। आज से पहले 20 या 21 दिन हमने एक वीडियो बनाया था और बताए थे कि तो बिहार चौकीदार का जो भर्ती है, जी हाँ, बिहार चौकीदार का जो भर्ती है हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो बहुत लड़के बोले थे कि इनको कुछ नहीं मालूम है, खाली अनेरिया फेंकते हैं, ये फेंकते हैं, वो फेंकते हैं। अब वीडियो आप चला कर देखिएगा, ये पूरी तरीके से हम बताए थे कि 10,000 जो 800 पद पे अगर हम बात करेंगे, पूरा हम आपको एक वीडियो बताए थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनको कहाँ कुछ मालूम होता है, ये खाली झूठ बोलते हैं। आज क्लियर हो गया कि 29,800 पद पे वैकेंसी चौकीदार को आने वाला है। ये जो है नोटिफिकेशन नहीं, रोस्टर जारी हो चुका है। किस जिले में कितना पद खाली है पूरी तरीके से जारी हो चुका है। अब तो विश्वास हो गया। हम आपको पहले ही 20 से 21 दिन पहले ही बताए थे कि अगर हम बात करेंगे चौकीदार और दफेदार का जो भर्ती है कोर्ट में चला गया था, लेकिन कोर्ट से आने के बाद अब एक क्लियर बता दिया गया है कि अब अगर हम बात करेंगे जो भर्ती है, अब ये जो भर्ती की अगर हम बात करेंगे, ये क्लियर जो है अब आने वाला है। अभी विश्वास हुआ, अगर नहीं विश्वास हुआ तो अब भगवान जाने, ऐसा समझो, हम अब कुछ नहीं कर सकते। आइए सर पूरी तरीके से हम आपको ये जानकारी देते हैं कि क्या है वैकेंसी। देखिए, अगर हम बात करेंगे जो बिहार चौकीदार का जो भर्ती आया है, रोस्टर जारी हुआ है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये पूरी तरीके से हम बताएंगे, और इसमें फिजिकल क्या रहेगा ये टोटल बताएंगे। देखिए, आपको पता होगा कि जब से नीतीश सरकार की अगर हम बात करेंगे, जब से नीतीश सरकार बने हैं, ये भैया ये एकदम फॉर्म में आ चुके हैं। बोल दिए हैं कि हम 1 करोड़ भर्ती है, बिना देने मानेंगे नहीं। लगातार कभी वन रक्षक, कभी बिहार पुलिस, कभी चौकीदार, कभी होमगार्ड, लगातार कुछ ना कुछ खुशखबरी देते रह रहे हैं। अब देख लीजिए, ये बहुत पहले ही अगर हम बात करेंगे, आज का नहीं, बहुत पहले का न्यूज है कि 20,000 चौकीदार के अगर हम बात करेंगे, ये रास्ता साफ हो गया था, बहुत पहले ही कहा था। लेकिन ये तो सब लोग दिखा रहे थे। अब मेन बात क्या है, सबसे जो मेन बात है, बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, मेन बात है ये। देखिए, चौकीदार और दफेदार की अगर हम बात करेंगे, नीचे लिखा है कि जो वरीय दफेदार है, इसे दफेदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दफेदार भी कहते हैं। अब देख रहे होंगे कि इनका टोटल अगर हम बात करेंगे, स्वीकृत बल जो है एकदम पूरी तरीके से बता दिया गया है कि कहां पे किस जिले में। 38 जिला, 38 जिला का ये सूची दे दिया गया है कि 38 जिला में कितना पोस्ट खाली है। यानी कि अगर आप नीचे जाइएगा तो नीचे टोटल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भर्ती दिखाया जा रहा है कि टोटल अगर हम बात करेंगे भर्ती है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा योग, ठीक है ना, योग। अब यहाँ पे योग अगर आप देखिएगा, टोटल अगर हम बात करेंगे 28,900, यानी कि हम कह सकते हैं 28,900 अगर हम बात करेंगे। अभी चौकीदार के अगर हम बात करेंगे, चौकीदार का अगर हम बात करेंगे, ये जो है दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप दिख रहा है योग 26,900 और 100, यानी कि टोटल अगर आप देखिएगा, यहाँ पे जोड़िएगा वरीय दफेदार, दफेदार, चौकीदार, चौकीदार के अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो भर्ती है अब दिख रहे होंगे कितना है, 26,000। चौकीदार की अगर हम बात करेंगे 26,000, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2,28,000। किसका सर? तो ये ध्यान रखिएगा, दफेदार और वरीय दफेदार का। तो चौकीदार का अलग है, वरीय का दफेदार। देखो 3 पोस्ट आएगा, यानी कि ये कहेगा जिसका नाम है चौकीदार, चौकीदार के बाद दफेदार, और दफेदार के बाद वरीय दफेदार, यानी कि 3 पोस्ट आएगा। और तीनों पोस्ट मिलाकर जो है अभी जो भर्ती स्वीकृत दिया गया हर जिला में, ये दिया गया 28,900, यानी कि 28,900 अगर हम बात करेंगे, ये जो पद है पूरी तरीके से खाली है। लेकिन सवाल है कि केवल चौकीदार का 26,000 है, केवल चौकीदार का 26,000 है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि एक दान में ही 26,000 आएगा। हो सकता है कि एक बार में ही 26,000 आ जाए, अलग अलग 2 पार्टों में अगर हम बात करेंगे 26,000 पोस्ट आएगा। लेकिन चौकीदार का भर्ती जो है 26,000 है, और टोटल मिलाकर 28,000 है, जिसमें वरीय दफेदार और दफेदार भी है। अब देख रहे होंगे हर जिला के अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए भोजपुर का कितना है, भोजपुर, नालंदा, अगर सासाराम की बात की जाए तो 823 है। समझ में, अलग अलग अपना जो है ये देख रहे हैं, ये जिला है। टोटल जो है 38 जिला का अगर हम बात करेंगे निकल कर आ चुका है अरवल का। अब इसमें ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां पे एक भी वैकेंसी एक नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि सर जो चौकीदार है, जिसे दफेदार कहते हैं, भर्ती कब तक आएगा, तो फिक्स है कि सर 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा, जिसमें ये तो पता क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा समझिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि सर इसका वर्ग के अगर हम बात करेंगे, अगर आपको चौकीदार बनना है तो चौकीदार के लिए एज सीमा कितना होना चाहिए, तो जनरल के लिए 18 वर्ष, अधिकतम उम्र कितना, 37 वर्ष। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष डाल सकते हैं। महिला के लिए 18 वर्ष और उसके बाद 40 वर्ष अधिकतम है। ओबीसी ईबीसी के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। एससी एसटी के लिए 18 वर्ष और 42 वर्ष। अगर आप 10वीं पास है और आपका एज इतना है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, चौकीदार आप बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात है कि क्या क्या आपको चाहिए।
चौकीदार के जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या आपके पास चाहिए, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, जो मैट्रिक और मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए 10वीं क्लास के। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, चालू आचरण प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र आना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका एक प्रमाण पत्र लगेगा, वो लगा हो। स्वतंत्रता सेनानी, ये तक कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में 2 रंगीन पासपोर्टो और पीछे नाम, सेल्फ स्टेटस कैसा, सेल्फ के अगर हम बात करेंगे सेल्फ स्टेटस होना चाहिए, यानी कि 2 गो फोटो अभी हाल ही में खींचा गया और पीछे अपना सिग्नेचर करना चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आप जाइएगा कि चौकीदार का काम क्या होता है। मेन चीज है कि सर चौकीदार हम बनेंगे तो चौकीदार का काम क्या होगा। देखिए चौकीदार का जो मेन काम होगा, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना। कोई अगर मार झड़ करे तो बोलेगा हम तुरंत जाकर कह देंगे। उसके बाद थाने को सूचना देना, जो भी अगर थाने की अगर हम बात करेंगे, थाना थोड़े जानता है, कोई भी दरोगा आएगा तो थोड़े जानेगा कि फलाना के घर कहाँ है, वो तो चौकीदार ना जानेगा वहां का कि इनका घर वहां उनका घर यहाँ है। तो थाने को सूचना देना, किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, और पंचायत एवं जनता के बीच तालमेल बनाना। जो पंचायत होता है और जनता होता है इसके बीच में तालमेल बनाना, थाना को सूचना देना, ये सब किसका काम होता है, तो ध्यान रखिए चौकीदार का। अब अगर हम बात करेंगे सर चौकीदार का जो भर्ती है, अब आपको पता होगा कि सर चौकीदार की अगर हम बात करेंगे, जो चौकीदार है, चौकीदार की अगर हम बात करेंगे जो भर्ती है कब आएगा, तो क्लियर है सर कि 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से अगर हम बात करेंगे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आज से 20 से 25 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। योग्यता का रहेगा सर, तो योग्यता आपको ध्यान रखिएगा, योग्यता केवल 10वीं पास रहेगा, 10वीं पास रहेगा। और आपको ध्यान रखिएगा पहले इसमें सर कोई एग्जाम होगा नहीं। फिजिकल अगर हम बात करेंगे, अभी तो ये बताया जा रहा है कि फिजिकल पे ही होगा, और फिजिकल केवल कहा जा रहा है कि 30 नंबर का होगा, ठीक है, अभी कहा जा रहा है, ठीक है, 30 नंबर का होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मेन बात है फिजिकल पे बनेगा जिसे होमगार्ड का बना था, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और ये जो भर्ती है आपको पता होगा कि 31 दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है अपना रोस्टर जो है क्लियर कर दिया है, आपको पता होगा कि ये रोस्टर अगर हम बात करेंगे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। यहाँ पे दिख रहे होंगे कि 26,000 अगर हम बात करेंगे, 26,000, जी हाँ, चौकीदार के अगर हम बात करेंगे 26,000 जो पोस्ट है ये खाली बताया जा रहा है। और सब मिलाकर अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा कितना, 28,900। तो सर तैयार हो जाइए, चौकीदार अगर बनना है तो पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और जीव जान लगा दीजिए और जीव जान झोंक दीजिए कि क्योंकि इस बार जो है एक चौकीदार के भर्ती पाना है। तो चलिए सर, हम बोले थे वही हुआ, अब जाकर वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो डिलीट भी नहीं हुआ है, वीडियो जो है यूट्यूब में है, आया समझ में। एक बार जो वीडियो यूट्यूब में चल गया तो डिलीट नहीं होता है, ठीक है ना, हम डिलीट करते ही नहीं, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो बोलते हैं बिना ऑफिशियल न्यूज का हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं आए कहीं से काट कर कुछ बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं कि समान जाति वाला पे बताए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, तैयारी करना है तो इसमें दौड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सर, मिलते हैं, आपको दिसंबर में खुशखबरी देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय, टेक केयर।